हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यह भी टॉपिक आपका पीएफ का है। एक्चुअली जब डेथ हो जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है और आपके पास यूएन नंबर नहीं है, ठीक है, ई नॉमिनेशन किया हुआ नहीं है, तो उस केस में हम लोग पीएफ को विड्रॉ किस तरह से करेंगे, उसी का प्रोसेस अभी हम बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि मुझे अपना यूएन नंबर पता नहीं है, इसके बाद ई नॉमिनेशन भी नहीं किया हुआ है, तो इस केस में ओनली वन ऑप्शन बचता है और वह ऑप्शन है ऑफलाइन फॉर्म का, ठीक है। तो पहले ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हम लोग गूगल पर टाइप करेंगे पीएफ डेथ क्लेम फॉर्म। देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका एनेबल हो चुका है, इसको हम लोग इंटर करते हैं। तो देखिए यह पहला जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही हम लोगों को पीडीएफ जो है ओपन दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो है पीडीएफ ओपन हो चुका है। अब इसको फिल करना है। किस तरह से फिल करना है चलिए हम लोग फिल करके दिखाते हैं। और इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वह जो है यहाँ दिया हुआ है लास्ट में। जब हम इस फॉर्म को जो है नीचे आते हैं, इस फॉर्म के नीचे आते हैं, तो यहाँ देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र इसके साथ अटैच करना है। सभी दावाकर्ताओं का संयुक्त फोटो, मतलब दावाकर्ता जितने भी लोग इस पर क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि मृतक की पत्नी हो गई, बेटा हो गया, ठीक है, बेटी हो गई, तो उस केस में जितने भी उसमें दावा करता रहेगा सबका एक ज्वाइंट फोटो चाहिए, ठीक है, सबका ज्वाइंट फोटो चाहिए, सबका जो है बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट फोटो तो मस्ट है, ठीक है। दावा करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, अगर दावा करने वाले बच्चे भी हैं तो छोटे बच्चे हैं तो उसका उस केस में जो है जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है योजना प्रमाण पत्र, स्कीम सर्टिफिकेट, मतलब पिछला बार आप जॉब कहीं किए हैं और वहां से पेंशन विड्रॉ नहीं करके स्कीम सर्टिफिकेट लिए हैं, तो वह स्कीम सर्टिफिकेट ऐड करना होगा आपको, ठीक है। बैंक खाते के सत्यापन हेतु एक रद्द चेक पासबुक के पहले पेज की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, ठीक है। मतलब बैंक खाते के सत्यापन हेतु, मतलब बैंक खाता सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है बैंक खाता का एक पासबुक की कॉपी फर्स्ट पेज का जिसमें कि सारा विवरण रहता है, या अगर पासबुक अवेलेबल नहीं है तो चेक बुक की एक कॉपी उसको कैंसिल करके इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज़ इसमें अटैच करना है और अटैच करने के बाद इसको पीएफ ऑफिस को सेंड कर देना है। लेकिन उससे पहले जो है पहले हम फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं आपको। देखिए फॉर्म जो है हम ओपन करके रखे हैं। यहाँ देखिए फॉर्म पूरा जो है आ गया है आपके सामने। यहाँ जो है हम लोगों को फिलअप करना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ जो है फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। पूरा अच्छे से मोबाइल नंबर अपना पूरा फिल कर दीजिएगा। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन जो है भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड, इसको टिक करना है, ठीक है। यहाँ जो है आपको टिक करना है। इसके बाद इस पर भी टिक करना है, पेंशन वाले पर। इसके बाद EDLI पर भी टिक करना है, ठीक है। यहाँ देखिए मृतक सदस्य का नाम बड़े अक्षर में, यहाँ जिनकी मौत हुई है जो मेंबर हैं उनका नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। इसके बाद पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम है वह डालना है, ठीक है। जो दिए हैं हम जॉब के समय वह डाल देना है। मृतक की वैवाहिक स्थिति क्या है, मतलब मृतक जो है वह शादी किए हैं या नहीं किए हैं। अगर शादी किए हैं तो यहाँ मैरिड लिखना है, अगर शादी नहीं किए हैं तो अनमैरिड लिखना है, ठीक है। इसके बाद है मृतक सदस्य का आधार नंबर, अगर मृतक का आधार नंबर अवेलेबल है तो वह यहाँ डाल देना है, ठीक है। यूएन नंबर नहीं है तो इस केस में यहाँ पीएफ नंबर डालना है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भविष्य निधि खाता संख्या, यदि यूएएन नंबर उपलब्ध नहीं है तो पीएफ नंबर यहाँ डालना है।
तो यूएन या पीएफ में से एक चीज रहना चाहिए। तो यहाँ पीएफ नंबर अवेलेबल है तो हम पीएफ नंबर डाल देंगे, ठीक है। सेवा छोड़ने की तिथि, अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो वह डेट यहाँ डालना है, अगर जॉब नहीं छोड़े हैं तो यहाँ नहीं डालना है, ठीक है। अगर जॉब छोड़े हैं तो डालना है, नहीं छोड़े हैं तो नहीं डालना है। अगर जॉब में मृत्यु हुई है तो यहाँ नहीं डालना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है, अब है 7 नंबर। 7 नंबर में है क्या स्कीम प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वेदर स्कीम सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। अगर स्कीम सर्टिफिकेट है तो यहाँ यस या नो लिखना है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर है तो यहाँ जो है स्कीम सर्टिफिकेट की संख्या, मतलब कितना स्कीम सर्टिफिकेट आपके पास है, 1 है 2 है, जो भी है यहाँ डाल देना है। अगर 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। अगर यहाँ 1 भी नहीं है तो यह 2 कॉलम आपको फिलअप करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद है गैर अंशदायी सेवा की अवधि, अगर किसी पीरियड में आपका पेमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, पीएफ ऑफिस के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा जमा नहीं किया गया है तो उसका विवरण देना है कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में आपका पेमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। वह दोनों की अवधि देना है। इसके बाद है सदस्य की मृत्यु तिथि, डेट ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु की तिथि यहाँ डालनी है। इसके बाद देखिए क्या सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई है, अगर जॉब करते हुए हुई है इनकी मृत्यु तो यस लिखना है और नहीं तो नो लिखना है, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर कॉलम को हम दिखा रहे हैं। 11 नंबर में है दावाकर्ता अवयस्क नामित कानूनी उत्तराधिकारी वर्तमान परिवार के सदस्य का विवरण जिनके द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अगर सिर्फ पत्नी है तो पत्नी का नाम देना है, अगर पत्नी के अलावा बच्चे भी हैं तो उसका भी नाम यहाँ देना है, एक एक करके, ठीक है। जितने बच्चे हैं सबका नाम पड़ेगा। अगर ओनली पत्नी है तो सिर्फ 1 नंबर कॉलम को फिलअप करना है, तो यहाँ नाम देना है, ठीक है, जो भी दावा कर रहे हैं उनका नाम। इसके बाद उनके पिता का नाम, या अगर वो उनकी पत्नी है मृतक की तो यहाँ लिख देना है पत्नी है, ठीक है। और पत्नी का पति अगर है तो पति का पूरा नाम यहाँ देना है, ठीक है। अगर पिता है तो पिता का पूरा नाम, मतलब जो भी मृतक है ना उसका नाम यहाँ देना है, जिनकी मौत हुई है उसका नाम देना है। इसके बाद आधार नंबर, जिसका नाम यहाँ फिलअप हुआ है उनका आधार नंबर यहाँ होगा। यहाँ उनका लिंग होगा, वो पुरुष हैं कि स्त्री हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ होगा, जो कि जिनका नाम यहाँ है उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ यहाँ होगा। उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है वो यहाँ लिखा जाएगा। और सदस्य के साथ, मतलब जिनकी मौत हुई है उनके साथ उनका रिलेशन क्या है, वो क्या है, पति है, पत्नी है, बेटा है, जो भी है, सारा चीज़ जो है, जो भी रिलेशन है आपका मृतक के साथ वो यहाँ डालना है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक कॉलम में इसी तरह से नाम लिखना है। इसके बाद जो है सारा डिटेल्स फिलअप कर देना है। अब देखिए 12 नंबर कॉलम क्या है, भुगतान भविष्य निधि तथा EDLI बीमा के भुगतान हेतु खाते का विवरण। अब मान लिया जाए जैसे कि 1 2 3 दावा करता है, तो अगर तीनों दावा करता है तो तीनों का नाम यहाँ पड़ेगा, ठीक है, तीनों का नाम पड़ेगा। इसके बाद बैंक खाता नंबर, इसके बाद बैंक का एड्रेस पड़ेगा, बैंक का नाम एड्रेस होगा, IFSC कोड होगा। अगर सिंगल है तो ओनली इसी में डालना है, अगर 2 है तो इसमें भी डालना है, अगर इसके अलावा 3 है तो तीनों में डालना है। तो मैक्सिमम 3 ही दावाकर्ता का यहाँ सारा विवरण फिलअप होगा, ठीक है। क्या क्या विवरण है, तो पहले में नाम, दूसरे में बैंक अकाउंट नंबर, तीसरे में है बैंक का नाम और उसका एड्रेस, और चौथे में है IFSC कोड। तो इसी तरह से अगर 2 से अधिक है, 2 है तो इसमें डालना है, 3 है तो इसमें डालना है, ठीक है। अगर सिंगल है तो ओनली इसी में डाल के छोड़ देंगे। अब देखिए 13 नंबर है पेंशन हेतु बैंक खाता विवरण, ठीक है। तो इसमें कितने आदमी पेंशन के हकदार हैं, ठीक है।
तो अगर इसमें 4 आदमी तक का डाल सकते हैं आप डिटेल। अगर पत्नी उनकी जिंदा है, जो मतलब कि मृतक हैं, उनकी वाइफ अगर जीवित हैं तो उनका जो है पूरा डिटेल्स यहाँ देना है। उनका नाम, वाइफ का यहाँ नाम होगा, यहाँ बचत खाता संख्या होगा, बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस होगा, IFSC कोड होगा, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा सब दावाकर्ता का यहाँ डिटेल्स डाल सकते हैं। और यहाँ जो है दावाकर्ता का पत्र व्यवहार, चूँकि सब एक ही सदस्य के मेंबर हैं तो एड्रेस जो है सेम होगा, तो एड्रेस यहाँ डाल देना है और यहाँ पिन कोड होगा, ठीक है। दावाकर्ता का पिन कोड होगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ दावाकर्ता का हस्ताक्षर, उसमें से जो मेन होगा दावाकर्ता, जैसे कि पत्नी अगर जीवित हैं तो उनका जो है नाम होगा और यहाँ सिग्नेचर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको अपने कंपनी से सिग्नेचर और सील लगवाना होगा, ठीक है। बिना इसके यह फॉर्म वैलिड नहीं रहता है। तो इस पर जो है हम लोग कंपनी का सील सिग्नेचर करवा लेंगे। और सील सिग्नेचर करवाने के बाद इस फॉर्म के साथ एक मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी दावाकर्ता का संयुक्त फोटो, मतलब सब जितने भी मेंबर हैं जो क्लेम कर रहे हैं, पिता, पत्नी है, इसके बाद बेटा है, सबका जो है एक संयुक्त फोटो चाहिए। इसके बाद दावा करने वाले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जितना बच्चा दावा कर रहे हैं, अगर बच्चा है तो उसका जो है जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद है योजना प्रमाण पत्र, वही है स्कीम सर्टिफिकेट, अगर है तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। इसके बाद बैंक खाते के सत्यापन हेतु एक रद्द चेक, पासबुक के पहले पेज की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, मतलब बैंक खाता का फोटोकॉपी, इसमें बैंक खाता का फोटोकॉपी अटैच करना है। अगर चेक है तो चेक को कैंसिल करके अटैच करना है। इतना सारा चीज़ जो है इस फॉर्म के साथ अटैच करके इसकी कॉपी जो है हमको कहाँ भेजना है, तो PF ऑफिस में सेंड करना है। यह अगर हैंड टू हैंड जमा हो तो यह बेटर है, ठीक है। इस फॉर्म को PF ऑफिस को सेंड करना है। अगर यह हैंड टू हैंड जाए तो और अच्छा है, ठीक है। हैंड टू हैंड जैसे जाएगा तो इस फॉर्म की एक जीरोक्स ले लीजिएगा, इस फॉर्म का फर्स्ट पेज का एक जीरोक्स लेके, और इस जीरोक्स पर जो है PF ऑफिस से अटेस्ट करवा लेना है, ठीक है। इतना सा करने के बाद यह प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसके बाद जो है 30 से 45 दिन में अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है डेथ क्लेम का। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।